की जो स्टोरी है इसका नाम है अ क्लाउड ऑफ ट्रैश। तो करते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट और इसके थ्रू आप अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी को। अ क्लाउड ऑफ ट्रैश, क्लाउड का मतलब पता है, यहाँ अ क्लाउड की बात हो रही है, ऑफ ट्रैश मतलब ट्रैश का, किसका, कचरे का। तो जंक और कचरा, डर्ट जो होती है यानी कचरे का मीन होता है यहाँ पर ट्रैश। अ क्लाउड ऑफ ट्रैश, अब कौन से ट्रैश और क्या क्लाउड है ये तो स्टोरी से पता चलेगा। क्या है स्टोरी, यहाँ से स्टार्ट है। चारू वॉज अ स्मार्ट, चारू लड़की का नाम है, वॉज यानी थी, अ स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब है होशियार, एंड ब्राइट और ब्राइट, ब्राइट का मतलब तेज़ या फिर तेज़ बुद्धि वाली, तीव्र बुद्धि वाली लड़की, ठीक है। इंटेलिजेंट वही होशियार, सेम मीन देता है यानी तीव्र बुद्धि वाली। ऐसे अगर हम हिंदी में कहें तो चारू वॉज अ स्मार्ट एंड ब्राइट गर्ल, शी ऑलवेज वह हमेशा, वॉज यानी थी, काइंड, काइंड का मतलब दयालु, टू ऑल यानी सभी के लिए, लेकिन बट लेकिन, शी वॉज द अनहैप्पीएस्ट गर्ल, लेकिन वो थी द अनहैप्पीएस्ट गर्ल, अनहैप्पीएस्ट मतलब सबसे दुखी, अमंग यानी किसके बीच में, हर फ्रेंड्स यानी उसकी जो फ्रेंड्स थी उनके बीच में, अमंग यानी के बीच में, ज़्यादा जनों के बीच की बात होती है मतलब दो से अधिक, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। वॉज का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी वॉज का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, जब कोई एक्शन नहीं होता तो वॉज और वर का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी वॉज सर्टेनली द अनहैप्पीएस्ट गर्ल, मतलब सर्टेनली का मतलब हो गया निश्चित रूप से या ज़रूर या श्योरिटी जब दिखाई जाए तो हाँ वो निश्चित रूप से द हैप्पीएस्ट गर्ल थी इन हर एंटायर क्लास, मतलब निश्चित रूप से या श्योरिटी है कि वो पूरी क्लास में सबसे क्या, दुखी, सबसे अनहैप्पीएस्ट सबसे दुखी लड़की थी। शी वॉज परहैप्स वह शायद थी, वॉज परहैप्स का मतलब शायद, द अनहैप्पीएस्ट गर्ल वह शायद अनहैप्पीएस्ट गर्ल थी इन द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में वो सबसे दुखी लड़की थी। एट लीस्ट दैट्स वॉज, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। चाहे जो हो ये भी सेंस होता है, फ्रेज है एटलीस्ट, कम से कम या चाहे जो हो, दैट्स व्हाट शी फेल्ट, चाहे जो हो या कम से कम जो उसने महसूस किया, मतलब ऐसा उसने महसूस किया। पहले तो उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच में है, फिर बोला कि पूरी क्लास के बीच में है, ठीक है। थी ऐसा उसने बोला नहीं, ऐसा इस स्टोरी में कहा गया है और फिर पूरे वर्ल्ड की बात की गई है। तो इसमें कहा है कि चाहे जो हो या कम से कम हो, ऐसा उसने, चाहे जो हो उसने ऐसा महसूस किया है। दैट्स वॉट शी फेल्ट, जो भी उसने महसूस किया है, चाहे जो हो ऐसा उसको फील हुआ है, ऐसा उसने महसूस किया है। वॉट अबाउट हर फ्रेंड्स, अब उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या, वॉट अबाउट हर फ्रेंड्स मतलब उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या। अब यहाँ पर जो वॉट है ये वाला वॉट, ये क्या का सेंस नहीं दे रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है ना सेंटेंस को, तो ये जो कुछ या जो का सेंस दे रहा है, जो उसने महसूस किया। वॉट अबाउट हर फ्रेंड्स यानी उसके फ्रेंड्स के बारे में क्या। चारू हैड नो फ्रेंड्स, अब उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। चारू हैड नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो हैड का यूज़ होता है पोजेशन के लिए, पास्ट के पोजेशन के लिए, पास्ट का अधिकार दिखाने के लिए, पास्ट में आपके पास आपके कोई फ्रेंड नहीं था या था इस तरीके का, या कोई चीज़ थी तो सेंस दिखाता है ये। एनी मोर इसके बाद या अब, यानी जब इसके बाद अब उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, अब नहीं थे या इसके बाद नहीं थे, किसके बाद, नो वन, ये आगे पता चलेगा। नो वन वॉन्टेड यानी कोई नहीं चाहता था प्ले खेलना, किसके साथ, चारू के साथ, विद चारू। बिकॉज शी हैड, क्योंकि शी हैड अ क्लाउड उसके पास एक क्लाउड हैंगिंग, यानी हैंग का मतलब होता है लटकना, तो लटकता हुआ, ठीक है। हैंगिंग मतलब लटकता हुआ बादल था, क्लाउड था। ओवर यानी ऊपर हर हैड, ओवर यानी ऊपर या उसके ऊपर भी सेंस देता है, या मूव होता हुआ, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल ठीक ऊपर बिना छुए बिना स्पर्श के होता है ना, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ओवर, यहाँ टच करता हुआ नहीं है, बीच में गैप है ना, बिना स्पर्श किए हुए, बिना छुए हुए, तो ऐसे
लटकता हुआ एक बादल था। ब्रोकन यानी टूटे हुए टॉयज़, खिलौने, एंड पेंसिल शेविंग्स। पेंसिल है, पेंसिल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, छीलन जो, वो उसको यहाँ पर शेविंग कहा गया है। छीलते हैं जब, वो कचरा जो आता है वो। पेंसिल शेविंग्स, ट्विस्टेड प्लास्टिक बॉटल्स, और प्लास्टिक बॉटल्स थी, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई, एंड कलरफुल प्लास्टिक बैग्स, और रंग बिरंगे प्लास्टिक बैग्स। ये सारा कचरा था, ठीक है, खाली थी। अब यहाँ पर बिस्किट पैकेट्स भरे हुए नहीं थे, उसका कचरा। ऑल सराउंडेड बाय, ऑल सराउंडेड बाय का मतलब है चारों ओर से, चारों ओर से। अ स्वाम ऑफ, स्वाम का मतलब है झुंड, स्वाम का मतलब है झुंड, ऑफ बजिंग फ्लाइज, बजिंग फ्लाइज यानी भिन भिनाती मक्खियाँ, भिन भिनाती मक्खियों के झुंड ने चारों ओर से उसे घेर लिया था। नोबडी वॉन्टेड टू प्ले, यानी कोई नहीं चाहता था खेलना, विद द गर्ल हु हैड अ क्लाउड ऑफ ट्रैश हैंगिंग ओवर हर, क्लाउड ऑफ ट्रैश, कचरे का एक बादल अगर हैंगिंग ओवर, उसके ऊपर लटक रहा था, तो ऐसी लड़की के साथ कोई नहीं खेलना चाहता था। हैड यानी पास था, पास होना, पोजेशन को दिखाया जाता है, तब हम हैड का यूज़ करते हैं। वॉट इफ़ अ रॉटन, वॉट इफ़, वॉट इफ़ का मतलब क्या हो अगर, अ रॉटन बनाना पील, सड़ा हुआ बनाना का पील यानी छिलका, फेल गिर जाना, ठीक है, फेल मतलब फॉल गिरना होता है, तो गिर गया, ऑन योर हेड अगर तुम्हारे सर के ऊपर गिर गया, क्या हो, यक, अगर सड़े हुए बनाना का छिलका हेड के ऊपर गिर जाए तो क्या हो। चारू कुडंट इवन प्ले हाइड एंड सीक, मतलब चारू यहाँ तक कि एनीमोर, एनीमोर का मतलब मैंने बताया था, यानी इसके बाद से अब वो हाइड एंड सीक भी नहीं खेल सकती थी, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। द क्लाउड would always give her away, the cloud would always give her away, क्लाउड उसे हमेशा अलग कर देता है, ना तो उसे खेलने देता है, ना किसी से मतलब कुछ भी नहीं करने देता। लेट्स वॉक टू स्कूल, चलो चलें कहाँ, स्कूल, टुगेदर यानी एक साथ चलते हैं। शी सेड टू सोना, उसने सोना से कहा। सोना रैन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रैन ऑफ मतलब भाग गई, अपोजिट डायरेक्शन में उस क्लाउड की वजह से भाग गई। शी आस्क्ड मे आई बोरो योर पेंसिल, उसने पूछा, मतलब इस तरीके से वो क्लाउड अलग कर देता था। शी आस्क्ड, उसने पूछा, मे आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकती हूँ। जेंसी मेड अ फेस, उसने चेहरा बनाया, एंड चेंज्ड हर सीट, अपनी जो सीट थी उसको बदल ली। टू गो सिट विद आशा, किसके साथ बैठ गई, आशा के साथ। चारू इवन हैड टू ईट हर लंच अलोन, मतलब कि उसको खाना भी अकेला खाना पड़ता था, कोई भी काम आपको करना पड़ता था, मजबूरी में हैड टू का आप यूज़ करते हैं। चारू न्यू, चारू जानती थी, ठीक है, नो की सेकेंड फॉर्म, चारू जानती थी कि दैट शी शुड हैव लिसन्ड, उसे सुनना चाहिए था, लिसन्ड सुनना चाहिए था, शुड हैव लिसन्ड, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हर अम्मा, यानी उसको ऐसा करना चाहिए था। अम्मा ऑलवेज टोल्ड, अम्मा हमेशा बोलती थी, हर नॉट टू लिटर, उससे क्या बोलती थी कि लिटर ना करे, लिटर का मतलब है कूड़ा, कूड़ा ना करे। डोंट थ्रो द बनाना पील्स ऑन द रोड, यानी रोड के ऊपर फेंको मत, थ्रो क्या, बनाना पील्स, केले के छिलके। थ्रो द एम्प्टी, थ्रो यानी फेंको, द एम्प्टी खाली बिस्किट के पैकेट्स इन द डस्टबिन, थ्रो द एम्प्टी बिस्किट पैकेट्स इन द डस्टबिन, किस में फेंको, थ्रो करो, डस्टबिन में। बट चारू नेवर लिसन, लेकिन चारू ने कभी नहीं सुना। शी ओनली लाफ्ड, वह हंसती थी, वह हंसती थी। एंड केप्ट लिटरिंग, और गंदगी करती रही। शी डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की थी, अबाउट हर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स की, मतलब आसपास की या फिर अपने परिवेश की, जो भी आसपास है उसकी उसने परवाह नहीं की, आसपास के वातावरण की। देन वन डे, फिर एक दिन, अम्मा बिकेम वेरी एंग्री, हो गई, क्या हो गई, बहुत एंग्री। एंड सेड, कहा, सून यानी जल्द ही, ऑल दिस यानी ये सारा, ट्रैश ये जो कचरा है, विल स्टार्ट
फॉलोइंग यू। स्टार्ट क्या करना शुरू कर देगा, फॉलोइंग यू, फॉलो करना, फॉलो मतलब पीछा करना, पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। चारू जस्ट लाफ, चारू बस हंसी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, चारू वोकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म उठी, टू अ फॉल स्मेल यानी कि गंदी बदबू, एंड द साउंड ऑफ बजिंग फ्लाइज, और साउंड किसका, बजिंग फ्लाइज का, बजिंग भिनभिनाती मक्खियों का। अ क्लाउड ऑफ ट्रैश यानी जो कचरे का बादल है ना, वो वॉज यानी था, हैंगिंग ओवर हर हेड यानी उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर लटक रहा था। तो ओवर का मतलब उसको टच करते हुए नहीं, थोड़ा सा गैप था, स्पर्श करते हुए नहीं, टच करते हुए नहीं, छूते हुए नहीं, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। अम्माज वर्ड्स, जो अम्मा के शब्द थे, हैड कम ट्रू, वो सही हो चुके थे। चारू ट्राई टू रन अवे, चारू ने कोशिश की थी भागने की, बट द ट्रैश क्लाउड फॉलोड हर एवरीवेयर यानी सब जगह उसको फॉलो करता, उसका पीछा करता। शी ट्राइड, उसने कोशिश की थी। स्वीप द क्लाउड, स्वीप करने की, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना होता है, तो उसको झाड़ने की भी उसने कोशिश की थी। डाउन नीचे, विद अ ब्रूम यानी कि झाड़ू से उसने उसको झाड़ने की, उसको झाड़ू से निकालने की कोशिश की थी। ओनली टू फाइंड द क्लाउड ओवर हर हेड, केवल उसको मिला उसके सर के ऊपर वो क्या, बादल, कचरे का जो बादल था वो। चारू ट्राइड एवरीथिंग, उसने सब कुछ ट्राई किया, उसने सारी कोशिश की। शी स्क्रीम, चीखी, एंड आस्क्ड द क्लाउड टू लीव हर अलोन, उसे अकेला छोड़ने के लिए उससे कहा। शी इवन ट्राइड टू थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, उसने उस क्लाउड को डस्टबिन में भी फेंकने की कोशिश की थी। बट इट जस्ट वुडंट गो, लेकिन वो नहीं जाएगा, नहीं गया। सो चारू बिकेम वेरी अनहैप्पी, तो हो गई, बिकेम हो गई, कैसी, अनहैप्पी, नाखुश। देन समथिंग हैपन, फिर कुछ हुआ, हैपन होना तो कुछ हुआ, सेकेंड फॉर्म हो गई ना। चारू सौ देखा, चारू ने देखा बाला को, थ्रोइंग अ बनाना पील, फेंकते हुए केले के छिलके, ऑन द रोड नियर द पार्क, पार्क के पास, रोड के ऊपर। चारू वॉज अनॉयड, वो चिढ़ गई, ठीक है, अनॉयड का मतलब चिढ़ जाना, तो वो चिढ़ गई। कुड ही नॉट सी द क्लाउड ओवर हर हेड, क्या वह उसके सर पर बादल नहीं देख सका। शी येल्ड, वह चिल्लाई। डोंट थ्रो द पील, फेंको मत, कहाँ, ऑन द रोड, पील यानी छिलके। समवन विल स्लिप, केले के छिलके फेंक रहा था ना, तो केले के छिलके मत फेंको, कोई क्या कर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। बाला स्केयर्ड, बाला डर गया, ऑफ द ट्रैश क्लाउड, उस कचरे के बादल से। थ्रू द पील इन द डस्टबिन, तो उसने क्या किया, फिर वो फेंके डस्टबिन में, पील जो छिलके थे केले के। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ट्रैश क्लाउड हैड बिकम स्मॉलर, छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। हाउ डिड दैट हैपन, वो कैसे हुआ, हैपन होना मतलब ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चारू वंडर्ड, अब चारू वंडर्ड थी मतलब आश्चर्यचकित थी। देन चारू सॉ अमुथा आंटी थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बैग्स नियर द हॉस्पिटल, फेंक रही थी, थ्रो कर रही थी, कहाँ पर, नियर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के पास। आंटी, चारू ने कहा, प्लीज़ पिकअप, उठाओ, दीज बैग्स, इन बैग्स को। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, यू कैन री यूज़ दैम, मतलब इनको आप क्या कर सकते हो, फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। अमुदा आंटी पिक्ड अप, उठा लिए, द बैग्स एंड लेफ्ट, और चली गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन यानी जब चारू वॉकअप, उठी, द क्लाउड वॉज मच स्मॉलर, और छोटा हो गया। चारू स्माइल, चारू मुस्कुराई। शी न्यू, वह जानती थी, वॉट शी हैड टू डू, उसे क्या करना था। When someone threw away a biscuit packet or pencil shavings in the school, मतलब कोई फेंकता, कहाँ, अब पेंसिल बिस्किट्स और बिस्किट पैकेट्स और पेंसिल शेविंग्स को स्कूल में। चारू स्टॉप देम, मतलब जो भी ये कचरा करता उसको रोक देती। शी पिक्ड अप, उठाती, वह पिकअप करती।
एवरी ट्विस्टेड प्लास्टिक बॉटल्स, मुड़ी हुई टूटी फूटी प्लास्टिक बॉटल्स को नियर द होटल एंड पुट इट इन द डस्टबिन, होटल के पास जो भी ट्विस्टेड प्लास्टिक बॉटल्स होती उनको भी डस्टबिन में डालती। द विलेज बिकेम क्लीनर एंड क्लीनर, मतलब साफ होता गया और साफ होता गया। चारूज क्लाउड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और चारू का जो क्लाउड था वो छोटा और छोटा होता गया। until one day it had gone, और वो एक दिन क्या हो गया, चला गया था। completely gone, पूर्ण रूप से चला गया था। चारू वॉज नाउ परहैप्स द हैप्पीएस्ट गर्ल, अब चारू क्या थी, सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड में, शायद अब सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल थी वर्ल्ड में। चारू नेवर लिटर्ड अगेन, अब वो कभी नहीं क्या करती, लिटर्ड यानी कचरा फिर से नहीं करती, गंदगी। सीक्रेटली शी लाइक्ड हैविंग द विलेज क्लीन, अब उसको गांव को साफ रखना क्या था, पसंद था। बट शी वॉज ऑल्सो स्केयर, डरी हुई थी, दैट द ट्रैश क्लाउड वुड कम बैक समडे, और इसका भी उसको डर लगता कि वो जो ट्रैश साफ सफाई करती और साथ में डरती कि वो ट्रैश क्लाउड वापस से उसके पास ना आ जाए किसी दिन। हु न्यू, कौन जानता था। डू यू लिटर थिंग्स इन योर विलेज, क्या आप अपने विलेज में, अपने गाँव में लिटर थिंग्स यानी डालते हैं, लिटर थिंग्स यानी कूड़े वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप अपने गांव में लिटर थिंग्स यानी जो गंदी चीज़ें होती है, कूड़े वाली जो चीज़ें होती है, जैसे ये प्लास्टिक के पेपर्स होते हैं, अभी बताया, खाली बिस्किट के पैकेट्स होते हैं वो, ट्विस्टेड बॉटल्स होती है, ऐसी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन किया गया है आपसे। यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।